आज का ये वीडियो क्लास 7th का है, इंग्लिश फर्स्ट। आप लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, क्लास 7th के इंग्लिश फर्स्ट का सेकंड लेसन हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, जिसका नेम है रॉबिन्सन क्रूज। तो रॉबिन्सन क्रूज के कुछ पैराग्राफ को हम पढ़ाए थे और बाकी जो बचे हुए पैराग्राफ हम आज पढ़ा रहे हैं। और आप लोग मेरे साथ किताब खोल करके ध्यान से पढ़ें, पढ़ने का प्रयास करें, बोलते जाएं साथ ही साथ, और उसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आप लोग जो है लीजिए, देखिए, आप लोगों ने अब तक पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूज सेलर बनना चाहता था, यानी वह समुद्र में शिप के साथ जाना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, लेकिन उनके माता पिता को, पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक मतलब संपन्न परिवार था और वो जो है चाहते थे कि यहीं पे वो सेटलमेंट उनका हो जाए, लेकिन रॉबिन्सन ऐसा नहीं चाहता था। तो आगे देखिए क्या हुआ। रॉबिन्सन क्रूज ट्राइड टू इनलिस्ट हिज मदर्स हेल्प। रॉबिन्सन क्रूज अपनी माता जी की सहायता मांगी, सहायता के लिए कहा कि आप मेरी सहायता करिए। बट हिज मदर साइडेड विथ हिज फादर, लेकिन उसकी माता भी उसके पिताजी का ही पक्ष ली। साइडेड मैंने पक्ष लिया। शी वाज वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज हुई। एंड लेट हिज फादर नो हिज प्लान, और उसके पिता को उसके प्लान के बारे में बता दी, उसकी योजना के बारे में उसके पिता को बता दी कि ये भागने का प्लान बना रहा है। हिज फादर वाज वेरी कंसर्न्ड एंड सेड, उसके पिताजी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कहा, दैट बॉय माइट बी हैप्पी, यह लड़का खुश रहना चाहिए था इफ ही वुड स्टे एट होम, अगर घर पर रहता तो, अगर ये लड़का घर पे रहता तो हमेशा खुश रहता। बट इफ ही गोज एब्रोड, अगर ये एब्रोड जाता है, यानी समुद्री वायज करता है, ही विल बी मोस्ट मिजरेबल, यह बहुत ही कष्ट झेलेगा, बहुत ही दुखी होगा। आई कैन नॉट कॉन्सेंट टू इट, आई कैन नॉट कॉन्सेंट टू इट, मैं उसे इसकी परमिशन नहीं दे सकता हूँ। मतलब पिताजी ने अंतिम निर्णय कर दिया कि उसे समुद्र में जाने का परमिशन नहीं मिलेगा। When रॉबिन्सन क्रूज फाइनली गॉट ए चांस टू गो टू सी, जब रॉबिन्सन क्रूज को फाइनली जाने का मौका मिला, ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, तब वह 19 साल का था। वन ऑफ हिज फ्रेंड वॉज सेलिंग ऑन हिज फादर्स शिप, उसका एक मित्र अपने पिता के शिप को चला रहा था, जो हल टू लंदन, हल से लेकर लंदन तक जा रहा था। ही इनवाइटेड रॉबिन्सन, उसने रॉबिन्सन को इनवाइट किया टू गो विथ हिम, अपने साथ चलने के लिए। विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स, बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए, बिना सूचना दिए अपने माता पिता को। ऑन 1 सितंबर 1651, 1 सितंबर 1651 को ही सेल्ड विथ हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के साथ चल दिया, जहाज चलाने लगा, खेलने लगा। दिस वाज हिज मेडन वायज, वह उसकी पहली यात्रा थी, मतलब इसके पहले वो कभी भी ऐसी यात्रा नहीं किया था। नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर वायज, जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू किए, देन ए स्टार्म हिट देयर शिप, तभी एक तूफान उनके शिप को हिट किया। समुद्र में तूफान अक्सर आते रहते हैं। ही वॉज टेरिफाइड, वह डर गया। बाय द टॉसिंग ऑफ द शिप, शिप के उछलने से, जब समुद्र में तूफान आते हैं तो जो शिप होते हैं उछलते हैं, तो उछलती हुई शिप से डर गया। एंड वॉज वायलेंटली सिक, और वह बीमार पड़ गया। अनकंट्रोलबली, मैंने बिना नियंत्रित, जिसको नियंत्रित न किया जा सके, ऐसा बीमार पड़ा। ही वॉक टू हिमसेल्फ, वह शपथ लिया अपने मन में, दैट इफ ही एवर सेट हिज फुट ऑन द ड्राई लैंड, अगर कभी भी उसके पैर सूखी धरती पर पड़ जाएंगे, ही वुड नेवर सेल अगेन, तो दोबारा वह कभी सेल करने नहीं आएगा, समुद्र में शिप के साथ नहीं आएगा। उसने अपने मन में शपथ लिया। द स्टार्म subsided and the sea grew calm and after 2 days, तूफान शांत हुआ और समुद्र भी 2 दिन के अंदर शांत हो गया। द वाइज एंड सोबर थॉट, जो बुद्धिमत्ता भरे विचार, शांत विचार उसके मन में आए थे, दैट हैड कम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में जो आए थे,
विथ द स्टार्म वेयर फॉरगेटन, तो स्टार्म के साथ साथ भूल भी गए, यानी जैसे जैसे तूफान शांत हुआ वह भूल गया। हिज डिजायर टू सेल कम अगेन, और उसकी सेल करने की इच्छा दोबारा जागृत हो गई फिर से। When they reached Yarmouth on the 6th day, जब छठवें दिन वो यारमाउथ पहुंचे, द विंड वॉज ब्लोइंग फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन, उस समय हवा गलत दिशा से बह रही थी। सो दे कुड नॉट इंटर द हार्बर, और इसलिए वो हार्बर पर प्रवेश नहीं कर पाए। सून अनदर स्टॉर्म केम अप, और अचानक जल्दी ही दूसरा तूफान आ गया। द वेव वेयर सो हाई, लहरें इतनी ऊंची थी दैट द कैप्टन वॉज फोर्स टू कट द मास्ट, और कैप्टन मजबूर हो गया, उसे मास्ट को काटना पड़ा। मास्ट जानते होंगे, शिप में जो है पोल के साथ कपड़े का जो है वो बंधा होता है, सेल मास्ट कहते हैं उसको, उसको काट दिया। आगे, बिकॉज दे मेड द शिप टू पिच टू मच, क्योंकि वो शिप को बहुत अधिक पिच के लिए बना चुके थे। द स्टार्म कंटिन्यू फॉर सम डेज, तूफान कुछ दिन तक लगातार बना रहा। देयर शिप वाज गुड, उनकी जहाज तो अच्छी थी, बट वाज हैवीली लोडेड एंड सो बेगन टू सिंक विद द वाटर कमिंग इन, और हैवी लोडेड होने के नाते उसमें आने वाले पानी, जो पानी आ रहा था उससे लोड होने के नाते वह जहाज डूबने लगा। द कैप्टन सेंट आउट सिग्नल फॉर हेल्प, और कैप्टन हेल्प के लिए सिग्नल देने लगा कि कोई उसकी मदद करे। वाइल द इंटायर क्रू, जबकि पूरा क्रू यानी सारे मेंबर उस जहाज के ट्राइड टू पंप आउट द वाटर, पानी को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे थे। देयरफॉर दे आल्सो ज्वाइंड इन, ही आल्सो ज्वाइंड इन, और इसलिए रॉबिन्सन क्रूज भी उसमें जुड़ गया, वह भी फेंकने लगा। ए रेस्क्यू बोट वाज सेंट टू हेल्प बाय ए लाइट शिप, और जो रेस्क्यू बोट थी वाज सेंट, रेस्क्यू बोट मतलब बचाने वाली बोट भेजी गई, टू हेल्प बाय ए लाइट शिप सीइंग देयर सिग्नल, उनके सिग्नल को देख करके भेजी गई थी बचाने के लिए। द मैन इन द बोट हैड टू रो वेरी हार्ड टू कैच द रोप, और जो नाव में लोग थे उनको बहुत हार्ड रो करना पड़ा, खेना पड़ा उस रोप को पकड़ने के लिए। दे थ्रू देम टू देम, जो उनकी ओर फेंके गए थे। दे ऑल गॉट इनटू द रेस्क्यू बोट, सब लोग रेस्क्यू बोट में चढ़ गए, आ गए, एंड रोड टुवर्ड द शोर, और किनारे की ओर, छोर की ओर चल दिए। इट वाज ए लॉन्ग एंड स्लो जर्नी, यह एक लंबी और धीमी यात्रा थी, बट दे वेयर सेफ, वे सुरक्षित थे। एंड दे सा देयर शिप सिंक, और अपनी जहाज को डूबते हुए देखे, यानी उनकी जहाज डूब गई। दे हैड टू गो टू यारमाउथ ऑन फुट, उनको यारमाउथ पैदल जाना पड़ा। व्हेन दे रीच द टाउन, जब वो शहर पहुंचे, दे वेयर ट्रीटेड विथ काइंडनेस, उनको बड़े प्यार से उनकी देखभाल हुई। गिवन फूड, भोजन दिया गया, एंड क्लोथ, कपड़े दिए गए। मनी वाज आल्सो गिवन, पैसे भी दिए गए, टू देम, उनको, टू गो टू लंदन, लंदन जाने के लिए, आर बैक टू हल, या वापस अपने स्थान हॉल पे आ जाए। हिज फ्रेंड हु वाज टेकन रॉबिन्सन ऑन हिज शिप, उसका मित्र जो रॉबिन्सन को जहाज पर लेकर आया था, वार्नेड हिम नेवर टू गो टू सी एनी मोर, उसने चेतावनी दिया कि कभी भी अब समुद्र में मत जाइए। ही टोल्ड हिम, उससे कहा, टू टेक द स्टार्म एज ए वार्निंग, इस तूफान को चेतावनी के रूप में ले ले। ही बेग्ड रॉबिन्सन, रॉबिन्सन से प्रार्थना किया, टू गो बैक होम, घर वापस जाने के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के पास। बट ही वाज असेम्ड, लेकिन वह शर्मिंदा था, लज्जित था, टू गो बैक, वापस जाने में। आफ्टर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट एवरीबॉडी, क्योंकि हर कोई उस पर हंसता, उसके पेरेंट्स, उसके नेबर्स एंड फ्रेंड्स। सो ही डिसाइडेड टू गो टू लंदन, इसलिए वह लंदन जाने का निश्चय किया, नॉट टू हल, उसे शर्म आ रही थी कि वापस जाएंगे तो लोग हंसेंगे। तो आप लोगों का ये चैप्टर सेकंड जो रॉबिन्सन क्रूज पूरा हो गया, हमने पढ़ा दिया। आई होप आप सब घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर अगर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।